एकाग्रता आती है जब पहली चीज संकल्प सही होता है। संकल्प सही होता है जब आदमी का लक्ष्य सही होता है, लक्ष्य सही होता है, मनोयोग होता है, और फिर तड़प आती है। जब आदमी के मन में तड़प आए कि इसके अतिरिक्त मैं कुछ और नहीं करना चाहता हूँ, मन में एकदम एकदम स्पष्ट तड़प आ जाए कि साहब जब तक भगवान नहीं मिल जाएंगे तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा, यहीं बैठा हूँ, जब भगवान को बुलाना होगा तो बुला लेंगे, इतनी तड़प आ जाए। एक प्यारी सी कथा है महाभारत में, एक छोटे से बच्चे की, 6-7 साल का था, सुधनवा नाम था, और वो क्या है निरंतर भगवान को तड़प से पुकार रहा था। भगवान कृष्ण का बड़ा अनन्य भक्त था, अनन्य भक्त। तो क्या है बैठ करके तड़प से पुकार रहा था। भगवान क्या है कभी अपने भक्त की तड़प को व्यर्थ नहीं जाने देते। तो भगवान ने जो है व्यवस्था बनाई। अर्जुन जो है अश्वमेध के घोड़े को लेकर के निकले, अश्वमेध का घोड़ा। अब अर्जुन आगे आगे चलते थे तो अर्जुन को देख करके साहब कौन लड़ने के लिए जाएगा, तो सारे के सारे राज्य जो थे वो छोड़ देते थे, अपना हथियार डाल देते थे। सुधनवा के जो पिताजी थे शिखित ध्वज, वो जो है एक छोटे से राज्य के, बहुत छोटी सी रियासत, उसके मालिक थे। तो क्या है कि वो शिखित ध्वज वहाँ पर बैठे थे और 4 ही उनके सिपाही थे। 4 में से सुधनवा उनका पुत्र और 3 सिपाही और 2 पंडित। पंडितों का नाम था शंख और लिखित। तो क्या है कि वो 2 पंडित और इतने ही सिपाही। तो अब उनने जाकर के पूछा कि साहब अर्जुन आ रहे हैं पीछे से अश्वमेध का घोड़ा लेकर, क्या करें, लड़ें कि छोड़ें? अब 3 ही लोग हैं लड़ने वाले। तो शिखित ध्वज ने अपने पुत्र से पूछा, उन्होंने कहा कि साहब लड़ना चाहिए, लड़ना जो है क्षत्रिय का धर्म है, लड़ना तो हमें चाहिए ही चाहिए, हम लोगों का काम है, हम लोगों को अपना धर्म का पालन करना चाहिए, बाकी जो प्रभु की इच्छा, भगवान की जो इच्छा होगी। ठीक है बोले, पर शंख और लिखित जो है वो थोड़े चालाक किस्म के थे। तो उनने कहा कि ऐसा है कि आप नियम बना दीजिए, क्योंकि कहीं ऐसा नहीं हो तीनों के तीनों भाग जाएं। बोले आप नियम ये बना दीजिए कि कल सुबह जितने बजे लड़ने का समय है हर व्यक्ति मैदान के अंदर आकर के खड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं हो कि कल आए नहीं। तो बाकी के 2 सिपाही आ गए। जैसे ही सुधनवा का समय, सुधनवा लेट हो गए, क्योंकि सुधनवा जो है वो भगवान के ध्यान में बैठे हुए थे। तो लेट हो गए, पूजा करते करते लेट हुए। पहुँचे तो इनने नियम बना दिया, उनने कहा कि साहब कढ़ाई के तेल में कूदना पड़ेगा जो लेट आएगा। जलता कढ़ा, तेल उबाल दिया, इसमें कूदना है। सुधनवा ने भगवान का नाम लिया, कूद गए, कुछ भी नहीं हुआ, बाहर निकल आए, 7 साल का बालक। अब शंख और लिखित को बड़ा आश्चर्य हुआ। शंख और लिखित को लगा कि जरूर इसने कुछ गड़बड़ करी, ऐसा हो नहीं सकता कि कैसे ये अंदर गया और कुछ भी नहीं हुआ। तो उन्हें चेक करने के लिए एक नारियल डाला उसके अंदर। तो नारियल 2 टुकड़ों में फटा, एक तो शंख के सिर में लगा, एक लिखित के सिर में लगा, छेद हो गया। तब से क्या है, शंख के आगे छेद हम लोग बोलते हैं, तब से कहानी चली, शंख के आगे छेद हो गया। अब सुधनवा लड़ने के लिए पहुंचे तो अर्जुन देख करके हंसने लग गए, अहंकार आ गया। उनको लगा 7 साल का बालक मुझसे कैसे लड़ेगा। सुधनवा बोले कि आप लड़ो, आपको जिस काम के लिए यहाँ भेजा गया है आप वो काम करो, मेरे को जिस काम के लिए भेजा गया मैं वो करूँगा। सुधनवा ने तीर चलाने शुरू करे। 21 दिन तक अर्जुन को उत्तर देने का अवसर नहीं मिला। 21 दिन तक अर्जुन को उत्तर देने का अवसर नहीं मिला। अर्जुन घबराए। सुधनवा बोले कि आप तो उनको बुलाओ जिनके कारण आप महाभारत जीते थे। तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण को याद किया। भगवान कृष्ण भागे भागे आए बच्चे की रक्षा के लिए। भागे भागे जैसे ही पहुंचे तो सुधनवा ने अपने हथियार रख दिए। बोले प्रभु आप ही को देखना था, इसके अलावा तो कोई काम ना थी नहीं, आपको देखने का मन था, आप आ गए, बस बात खत्म। अब अर्जुन को जो है बड़ा मन में लगा कि देखो 7 साल के बालक ने हरा दिया मुझे। तो अर्जुन ने क्रोध में आकर के प्रतिज्ञा करी कि यदि मैं 3 बाणों के अंदर इसका नाश न कर दूं तो मेरा और मेरा पूरा का पूरा परिवार नरक में जाकर के गिरे, पूरा। सुधनवा ने कहा यदि मैं तीनों को न काट दूं तो भगवान के हृदय में मेरा स्थान नहीं। अर्जुन ने 3 तीर चलाए, उनने तीनों की नोक काट दी, नोक कट के गिर गई। अब भगवान दोनों ही भक्त, भगवान कैसे करें, और इधर तो वो नरक में चले जाएंगे अर्जुन। तो भगवान ने नोकों को इशारा करा, वो तीनों नोक जुड़ करके एक तीर बन गए। उन्होंने सुधनवा का सिर काटा और भगवान के हृदय में ला करके बिठा दिया। भगवान बोले आज से तो मेरे हृदय में ही रहेगा सुधनवा, तेरा स्थान यहीं पर है। भगवान तड़प पूरी करते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसकी तड़प पूरी नहीं करते। तो मन में एकाग्रता के लिए पहला सिद्धांत है संकल्प। संकल्प के लिए लक्ष्य का निर्धारण, अच्छे से सोचकर समझकर। आदमी जिंदगी की छोटी सी चीज़ भी बिना सोचे समझे नहीं करता है। मोबाइल कौन सा खरीदना है इसके लिए आदमी 1-1 महीना लगा देता है।
गाड़ी में कौन सी खरीदनी है इसके लिए 3-3 महीने की प्लानिंग चलती है। घर कहाँ पर ले जानने के लिए आदमी 20-20 साल लगा देता है। जीवन लेकर के आए, उसकी प्लानिंग बिना करे कैसे चले जाएंगे। जीवन के लिए तो प्रॉपर लक्ष्य बनाना पड़ेगा। लक्ष्य हो, लक्ष्य के साथ मनोयोग हो, मनोयोग के साथ तड़प हो, भगवान के लिए पुकार हो, तो पहली चीज पूरी होती है जिसका नाम है एकाग्रता। एकाग्रता का पहला सूत्र संकल्प।